शुरुआत साल 2022 से होती है और हम अपने हीरो जंग को देखते हैं जो एक बहुत बड़े घर में हेड शेफ के तौर पर काम करता है। उसे एक जुर्म के लिए फंसाया जाता है। पुलिस उसके घर आती है लेकिन वो पुलिस से बचने के लिए 7th फ्लोर से जंप करता है और नीचे पूल में सर के बल गिरता है जिसके कारण उसके सर से खून निकलने लगता है। जंग को लग रहा था कि वो मरने वाला है। तभी उसे पानी में एक लड़की अपनी तरफ बढ़ती नजर आती है तो वो उसे अपनी जान बचाने का कहता है। उसकी जान तो बच जाती है लेकिन बाकी सब कुछ खराब हो जाता है। कुछ दिन बाद जंग को होश आता है तो वो 19th सेंचुरी में होता है और उसकी आत्मा एक लड़की किम के शरीर में होती है जो बहुत जल्द क्वीन बनने वाली थी। किम को किसी ने झील में धक्का दिया था जिसके बाद ये सारा वाकया पेश आया। किम के शरीर में फंसे जंग जो महल में था उसको लग रहा था वो अपनी जिंदगी में तभी वापस लौट सकता है अगर वो एक बार फिर पूल में डूबेगा। इसी सोच के साथ वो झील में जंप करता है लेकिन उसमें पानी न होने के कारण उसे चोट लग जाती है। यहीं उसे पता चलता है कि किम के साथ होने वाले हादसे के बाद से शहर की सारी झीलों में से पानी निकाल दिया गया था। अगले सीन में हम उसे किंग के साथ देखते हैं जो हिस्ट्री में एक बेवकूफ किंग माना गया था। जंग फ्यूचर से आया था इसलिए उसे किंग की सारी असलियत पता थी कि किंग बेवकूफ होने के साथ साथ एक नंबर का ठरकी और शराबी इंसान था। वो किंग से झीलों में पानी भरवाने का कहती है तो वो साफ मना कर देता है क्योंकि ये फैसला ग्रैंड क्वीन का था। क्वीन की याददाश्त चले जाने के बारे में सब जान गए थे। इससे किंग के बहुत सारे वजीर चाहते थे कि किंग की शादी को डिले कर दिया जाए। इस बात की भी छानबीन की जा रही थी कि क्वीन को झील में किसने गिराया। ग्रैंड क्वीन किंग की शादी की डेट फिक्स कर देती है जिसके बारे में सुनकर मिस्टर क्वीन को चिंता होने लगती है लेकिन साथ ही उसे ख्याल आता है कि पावर में आकर वो झील में पानी डलवा सकती है और अपनी दुनिया में जा सकेगा। मिस्टर क्वीन और किंग की शादी हो जाती है। मिस्टर क्वीन किंग को इतना ड्रिंक करवाता है कि वो टल्ली होकर सो जाता है। अगले दिन कहीं जाते हुए मिस्टर क्वीन को शाही कनीज नजर आती है तो उसका दिल पूरी तरह उस पर फिदा हो जाता है लेकिन शाही कनीज तो किंग को पसंद करती थी ऐसे वो मिस्टर क्वीन को अपना दुश्मन मानती है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि किंग अपनी शादी की रात कहीं गायब हो गया था। असल में वो अपने 2 साथियों के साथ सल्तनत में होने वाली करप्शन का पता लगाना चाहता था। इसी वजह से किंग सबके सामने बेवकूफ बन के रहता था ताकि किसी को उस पर शक न हो। किंग की ईमानदार फैमिली को करप्शन करने वालों ने मार दिया था इसलिए वो खुद को बेवकूफ शो करता था और इसीलिए ग्रैंड क्वीन ने उसको किंग बना दिया था ताकि सारे फैसले वो खुद ही करे। किंग एक फाइल की खोज में था जिसमें हर वजीर मशीर के काले करतूतों की डिटेल्स मौजूद थी। फाइल की खोज में वो रात के अंधेरे में बहुत सारे वजीरों के घरों में छापा मार चुका था। यानी वो कोई बेवकूफ नहीं था बल्कि एक हीरो था। मिस्टर क्वीन को किम की जिंदगी का एक फ्लैशबैक आता है कि किंग उसे नापसंद करता था और शाही कनीज के प्यार में पूरी तरह पागल है। ये देखकर मिस्टर क्वीन सुकून का सांस लेता है कि उसकी इज्जत बची रहेगी। एक दिन मिस्टर क्वीन बहुत सारी दारू पीकर एक मीटिंग रूम में घुस जाता है जहाँ किंग अपने साथियों के साथ प्लानिंग कर रहा था। मिस्टर क्वीन जो लड़कियों की तलाश में लड़कों वाला हुलिया बनाकर आया था लड़कों को देखकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर क्वीन को किंग नजर नहीं आया था लेकिन किंग और उसके साथियों को लगता है कि किम उसकी जासूसी कर रही थी इससे वो उसे मारने का फैसला करता है। किंग अपना मुंह छुपाकर हमला करता है लेकिन मिस्टर क्वीन की बातें सुनकर उसको पता चल जाता है कि इसे घंटा नहीं पता। यहीं पर किम की कजिन की एंट्री होती है तो किंग वहाँ से भाग जाता है और यहीं हमें पता चलता है कि किम का कजिन उससे प्यार करता है। किम भी उससे प्यार करती थी और दोनों में किस भी हो चुकी थी लेकिन दोनों का प्यार मंजिल नहीं पा सका। किंग के साथियों को ये टेंशन थी कि अगर किम ने उनकी बातें सुनी है तो वो उनके मिशन के बारे में जान गई होगी। उससे सच उगलवाने के लिए किंग किम की चाय में कुछ मिलाकर उसे देता है लेकिन मिस्टर क्वीन शेफ होने के कारण चाय की खुशबू से जान जाता है कि उस दिन मीटिंग करने वाले लोगों में किंग भी शामिल था। ये जानकर कि किंग एक फाइटर है मिस्टर क्वीन डर जाता है कि किंग कहीं उसे मारकर उसका पत्ता साफ न कर दे इसीलिए वो कुछ भी छुपाए बिना सब फर बताने लगता है और किंग काफी शौक होता है कि किम सब जानकर भी खामोश थी। उसकी बातों से किंग के दिल में मिस्टर क्वीन के लिए महल साफ हो जाता है। मिस्टर क्वीन को झील में पानी भरवाना था जिसके लिए वो ग्रैंड क्वीन को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए मजे मजे के खाने बनाता है और उसकी तारीफें भी करता है जिससे ग्रैंड क्वीन पूरी तरह उसके दम में आ जाती है और झील में पानी भरने का ऑर्डर दे देती है। ग्रैंड क्वीन किम को झील में धक्का देने के आरोप में शाही कनीज के लिए सजा सुनाती है। हमारा मिस्टर क्वीन तो शाही कनीज के हुस्न पर पूरी तरह फिदा था। वो कहता है उस रात मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया बल्कि मैं खुद झील में जंप किया था। ये सुनकर शाही कनीज की जान बख्शी हो जाती है और किंग की नजर में मिस्टर क्वीन की वैल्यू और बढ़ जाती है। रात को झील पूरी तरह भर जाती है और रात को मिस्टर क्वीन झील में डूबने लगता है लेकिन उसके डूबने से पहले ही किंग उसे आकर बचा लेता है। मिस्टर क्वीन जिसे इतनी दिक्कत से डूबने का मौका मिला था वो अपनी नाकामी पर किंग को काफी खड़ी खड़ी सुनाता है। मिस्टर क्वीन को लग रहा था कि झील में डूबने का भी कोई फायदा नहीं हुआ और वो डूबने के करीब था फिर भी अपने टाइम में वापस नहीं गया। वो इस सोच में होता है कि आखिर वो अपनी दुनिया में कैसे जा पाएगा और उसे एक आइडिया आता है। उससे पता चलता है कि ग्रैंड क्वीन जादू का इल्म रखती है तो वो उसे पूछता है कि क्या कोई ऐसा जादू है जिससे 2 आत्माओं के शरीर को बदला जा सके। ग्रैंड क्वीन को लगता है कि किम उससे चेतावनी दे रही है
तो वो जादू करते हुए कहती है कि किम के शरीर पे किसी बला का कब्जा है। मिस्टर क्वीन बेहोश हो जाता है और उसे अपना शरीर नजर आता है जहाँ वो कोमा में था। कोई हॉस्पिटल में पड़े जंग की जान लेने की कोशिश करता है, जिसके कारण दूसरी दुनिया में किम की जान भी खतरे में आ जाती है। तो किंग को काफी चिंता होने लगती है। मिस्टर क्वीन की रक्षा के लिए उसे उसके पिता के घर शिफ्ट कर दिया जाता है। उसे होश आता है तो किंग उसका पता पूछने आता है, जिसे देखकर किम के कजिन को काफी जेलसी होती है। वो किम को पसंद करने के कारण किंग के खिलाफ था और ये भी जानता था कि किंग किसी मिशन पर है, इसलिए वो उसके पीछे था। उधर किंग रात को अपने मिशन यानी फाइल ढूंढने निकलता है कि तभी उस पर कोई नकाबपोश हमला कर देता है। आवाजें सुनकर मिस्टर क्वीन बाहर आता है और किंग को बचा लेता है, जिससे खुश होकर किंग मिस्टर क्वीन को किस कर लेता है। मिस्टर क्वीन तो होश में आते ही किंग को धक्का देता है, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। यहीं हमें पता चलता है कि किंग की फैमिली को जब बचपन में मार दिया गया था और अपनी जान बचाने के लिए एक कुएं में छुप गया था, वो कुआं किम के घर के साथ था और किम को सब बच्चे तंग करते थे। तभी शाही कनीज छोटी किम को कहती है कि सब बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तो तुम भी अपनी मॉम के पास चली जाओ। किम, जिसकी मॉम की मौत हो चुकी थी, वो उनके पास जाने के लिए कुएं में जम करके मरने लगती है, लेकिन वहाँ पहले से मौजूद किंग को देखती है तो उसे अपनी बुक देते हुए कहती है कि अगर तुम्हारा जीने का मन करे तो मेरी बुक देने ऊपर आ जाना। अंधेरा होने के कारण वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते और किम वहाँ से चली जाती है, लेकिन किम के पिता किंग को उसी कुएं में बंद कर देते हैं ताकि वो भी मर जाए और शाही खानदान का निशान मिट जाए। किम अपने पिता से किंग की जान बख्शने का कहती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। उनके जाते ही किम अपने कजिन की मदद से किंग को वहाँ से निकाल लेती है और खुद किंग से मिले बिना जल्दी में वहाँ से चली जाती है। किंग बाहर आता है तो वहाँ शाही कनीज को देखकर उसे ही अपनी जान बचाने वाली बच्ची समझता है, यानी किंग शाही कनीज को किम के धोखे में प्यार करता है और शाही कनीज से जानते हुए भी उसे असल बात नहीं बताती। जिस फाइल की किंग को तलाश थी वो किम के पिता ने इसी कुएं में छुपाई थी और किंग इस बात का पता चलते ही कुएं में जाता है, लेकिन बचपन के खौफ की वजह से उसे वहाँ से निकला नहीं जाता। तभी वहाँ मिस्टर क्वीन आ जाता है और उसकी जान बचा के वहाँ से निकलता है और किंग को लिटा कर जाने लगता है, लेकिन किंग उसे गले लगा लेता है। उधर हम शाही कनीज को देखते हैं जिसके हाथ में वो ही फाइल थी जिसकी किंग को तलाश थी। किम के पिता भी फाइल के गायब होने पर काफी परेशान हो जाते हैं। शाही कनीज फाइल क्वीन को इस शर्त के साथ दे देती है कि वो किम की छुट्टी करवाएंगी। उधर किम के पिता को लगता है हो ना हो फाइल किंग ने ही चोरी की है। उनको लगता है कि फेस्टिवल वाले दिन किंग उस फाइल में मौजूद सब लोगों का कच्चा छट्टा खोल देगा, तो वो भी किंग को रोकने के लिए प्लानिंग करने लगता है। मिस्टर क्वीन को देखें तो वो अपनी दुनिया में वापस जाने की कोशिशें छोड़ के मजे कर रहा था और किंग उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। मिस्टर क्वीन को अपने कामों के लिए 5 कनीजों को पसंद करना था और ये काम तो उसका सबसे फेवरेट था। वो कनीजें पसंद करने का काम निपटा कर उनको लव लेटर लिखने लगता है। असल में तो कनीजें काम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए पसंद की थी। उसके लिखे गए लव लेटर्स किंग को मिलते हैं जो वो समझता है कि उसी के लिए लिखे गए हैं और दोनों इस गलतफहमी में और करीब आ जाते हैं। दूसरी तरफ फेस्टिवल में किंग के कजिन से फाइट होती है जिसमें किंग उसे आसानी से हरा देता है और ये देखकर सब लोग जान जाते हैं कि किंग कोई बेवकूफ नहीं बल्कि वो सिर्फ बेवकूफ होने का नाटक करता है। असल में तो वो काफी स्मार्ट और कमाल का फाइटर है जिसे अब तक सबने हल्के में ले लिया था। किंग के पिता का फेस्टिवल बर्बाद करने के लिए खाने का सामान खराब कर देता है। किंग को खाने के सामान के खराब होने का पता चलता है जिसका अब शेफ भी कुछ नहीं कर सकता था और उधर सब मेहमान खाने के इंतजार में बैठे हुए थे। किंग काफी परेशान था, लेकिन तभी बिना किसी को बताए मिस्टर क्वीन मैदान में आता है और अपने खाने से सबको मुतासिर करता है। सब लोग किंग की जानिब से दिए गए खाने की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये सब मिस्टर क्वीन के कारण हुआ है। फेस्टिवल में किंग को शमा रोशन करनी थी, लेकिन जैसे वो ऐसे करता है एक जोरदार धमाका होता है और वो दूर जाकर गिरता है। हर तरफ तबाही होती है और इस हमले को करने वाले को गद्दार करार दे दिया जाता है, लेकिन अभी तक गद्दार का कोई अता पता नहीं था। मिस्टर क्वीन किंग की हालत देखकर बहुत परेशान था और वो एक बार फिर पानी में कूदने का फैसला करता है ताकि किम की यादों को देख सके। उससे पता चलता है कि किम को सब लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे और उसकी किंग से शादी भी उसके पिता ने अपने फायदे के लिए करवाई थी। अब किम को पता चलता है कि किम को महल वालों ने ही झील में गिराकर मारने की कोशिश की थी। उधर महल में ग्रैंड क्वीन सारा हुल्ड संभाल लेती है और किम के पिता को लगता है कि किंग नहीं है तो अब सब अंडर कंट्रोल है। तभी किंग एंट्री मारता है और सब लोगों को बता देता है कि मुझ पे हमला करवाने वाला किम का पिता है, लेकिन सच ये था कि ये सब किंग ने खुद करवाया था क्योंकि वो अब सबको बताना चाहता था कि वो ही किंग है। ग्रैंड क्वीन अपने भाई यानी किम के पिता की साइड लेने को कुछ बोलने लगती हैं, लेकिन किंग उनको भी खामोश करवा देता है। जैसे सब लोग पूरी तरह उसके रूप में आ जाते हैं। किम के पिता को उसके ओहदे से हटा दिया जाता है। शाही कनीज जो पहले किम से पूरी तरह जेलस थी, अब किंग को और उसे साथ में इतना खुश देखकर गुस्से से पागल हो जाती है और क्वीन के साथ मिलकर किम के कत्ल का प्लान बनाती है। प्लान पर अमल करते हुए वो करप्ट पॉलिटिशियंस वाली फाइल किम के रूम में छुपा देती है। ग्रैंड क्वीन जब किम के रूम में छापा मारती है तो वो फाइल देखकर उसे धोखेबाजी की वजह से मौत की सजा सुनाई जाती है। उसे चाय में जहर मिलाकर दिया जाता है, लेकिन एक बच्ची उसकी चाय को गिरा देती है और मिस्टर क्वीन मौत से बच जाती है। इस जुर्म की सजा में उस बच्ची को मार दिया जाता है, जिस पर मिस्टर क्वीन को इतना गुस्सा आता है कि वो किंग के कॉलर को पकड़कर
उसे बातें सुनाता है कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। किंग वहाँ से चला जाता है और जाते जाते एक इशारा करके जाता है। किंग के इशारे से मिस्टर क्वीन को पता चल जाता है कि बच्ची जिंदा है। किंग ने सिर्फ अपने वजीरों को खुश करने के लिए उस बच्ची को मारने का नाटक किया था। ये सुनकर मिस्टर क्वीन किंग से पूरी तरह इम्प्रेस हो जाता है। किंग सबको फारिग करके पूरी तरह पावरफुल किंग बन जाता है। किंग को पता चल जाता है कि उसे कुएं से बचाने वाली किम ही थी, तो वो अपनी क्वीन के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है और ये प्यार इजहार पर ही खत्म नहीं होता। किंग को पता चल जाता है कि फेस्टिवल के दिन सारी डिशेस मिस्टर क्वीन ने ही बनाई थी, तो उसे उस पर और ज्यादा प्यार आता है और इसी प्यार में दोनों की रात भी गुजर जाती है। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि मिस्टर क्वीन की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर किंग को खुशखबरी सुनाता है कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। मिस्टर क्वीन पर तो ये सुनकर मानो पहाड़ आ गिरता है और उसे समझ नहीं आती कि करे तो क्या करे। फिर वो सोचता है कि वो इस सिचुएशन से तो नहीं भाग सकता, तो क्यों ना इसे सब्र से बर्दाश्त करे। मिस्टर क्वीन भी अपने होने वाले बच्चे का नाम सोचकर प्लानिंग करने लगता है कि वो उसे बादशाह बनाकर खुद ग्रैंड क्वीन बन जाएगा। शाही कनीज उन दोनों को खुश देखकर किंग को बता देती है कि उसे कुएं से निकालने वाली वो नहीं बल्कि किम थी। लेकिन यही उसे पता चलता है कि किंग तो पहले से ये बात जानता था, बस उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। वो शाही कनीज की पोस्ट से भी रिजाइन कर देती है और महल की साजिशों से दूर शांति की जिंदगी जीने लगती है। मिस्टर क्वीन किंग को नए चैलेंजेस के लिए लड़ाई की गुर सिखाता है और कहता है कि तुम विश्वास करो या नहीं, लेकिन मैं फ्यूचर से आया हूँ और मैं तुम्हें बहुत काम की बातें सिखा सकता हूँ। किंग को उसकी बातों पर विश्वास तो नहीं होता, लेकिन वो मिस्टर क्वीन के मशवरों पर अमल करते हुए बुलेट प्रूफ जैकेट्स और इस जैसी सारी चीजें लड़ाई में इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है। किंग अपने मिशन पर काम करते हुए करप्ट लोगों से लड़ रहा था जब उसकी महल से दूर एक जनरल से लड़ाई होती है, जिसमें वो काफी घायल हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि उसका दुश्मन उसे मारता, वो झील में कूद जाता है। उधर किंग के गायब होने पर ग्रैंड क्वीन पावर में आ जाती है और वो ये मशहूर कर देती है कि किंग की मौत हो गई है। ग्रैंड क्वीन ऐलान करती है कि 5 दिन बाद न्यू किंग का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही किंग की बॉडी भी महल आ जाती है। मिस्टर क्वीन को जब किंग की मौत का पता चलता है तो वो तुरंत किंग की बॉडी को देखता है, लेकिन वो तो किंग था ही नहीं। वो किंग के जिंदा होने पर बहुत खुश होता है और मुझे समझ नहीं आता कि इस प्यार को क्या नाम दूं। उधर किंग महल में भी वापस नहीं आ सकता था क्योंकि जगह जगह नाके लगे हुए थे और उसके साथियों को भी कैद कर दिया गया था। किंग ने सबके खिलाफ जाकर अपनी सल्तनत से करप्शन खत्म करने के लिए जो स्टेप्स लिए थे, उसके बाद से सब लोग उसके दुश्मन हो गए थे। मिस्टर क्वीन को पता चलता है कि पहाड़ी पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, तो उसे समझ आ जाता है कि किंग वहीं मिलेगा। रात को फाइटर्स वाले कपड़े पहनकर वो किंग को बचाने के लिए जाने लगता है। जब उसका कजन उसके रास्ते में आ जाता है कि बंदा किम को पसंद करता था, लेकिन मिस्टर क्वीन उसे बताता है कि मैं वो पुरानी किम नहीं हूँ। इसके साथ उसे तीर मारकर वहाँ से निकल जाता है। उधर महल में ग्रैंड क्वीन और किम के पिता को ये टेंशन थी कि ऐसा ना हो कि किम जिंदा हो तो वो क्या करेंगे। शाही कनीज को किम ने बता दिया था कि किंग जिंदा है, इसलिए वो गली गली किंग के जिंदा होने के पोस्टर्स लगा रहे थे। दूसरी तरफ मिस्टर क्वीन किंग को ढूंढ रहा था जब उसे कोई मारने लगता है, लेकिन किम का कजन उसे बचा लेता है और उसे बचाते हुए खुद मारा जाता है। मिस्टर क्वीन काफी दुखी थी, लेकिन तभी किंग की एंट्री होती है तो मिस्टर क्वीन उसके गले लगकर रोने लगता है। महल में किंग के अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी जब मिस्टर क्वीन और किंग महल में एंट्री मारते हैं। किंग के सपोर्टर्स और महल के लोगों में लड़ाई चल रही थी और इस दौरान ही मिस्टर क्वीन किंग को किस कर देता है। वो दोनों महल में वजीरों से मिलने जा रहे थे जब दोनों को सीने पर आकर गोली लगती है और दोनों साथ साथ गिरे आखिरी सांसें ले रहे थे। तभी हॉस्पिटल में मौजूद जंग की आंखें खुल जाती हैं। जंग आंखें खोलते ही हॉस्पिटल से जैसे रस्सी तुड़वा कर भागता है और हिस्ट्री की बुक्स निकाल कर देखता है कि उस जंग में कौन जीता था और उसके होने से क्या असर पड़ा। यही हमें दिखाया जाता है कि किम के कहते ही उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाती है और किंग ने मिस्टर क्वीन के मशवरे पर अमल करते हुए बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए उस पर गोली ने असर नहीं किया था। किंग उठकर किम के पिता से लड़ने लगता है जो सबसे बड़ा गद्दार था और ये सारा फसाद उसी का फैलाया हुआ था। किम के पिता ने ही किंग के परिवार को मार डाला था, लेकिन इसके बावजूद भी किंग उसे जिंदा छोड़ देता है कि माफ करना सबसे अच्छा इंतकाम होता है। किम अपने पति की मौत की साजिश करने वाली ग्रैंड क्वीन से सारी पावर लेकर उसे ओल्ड हाउस भेज देती है। किंग एक बार फिर पावर में आकर सारे करप्ट वजीरों को हुकूमत से निकाल कर उनको सजा सुना देता है। जंग किंग के बारे में पढ़कर खुश होता है क्योंकि किंग ही वो पहला बादशाह है जिसने जमहूरी हुकूमत की बुनियाद रखी और ये मशवरा उसे जंग नहीं दिया था। जंग की खुशी उस वक्त टेंशन में बदल जाती है जब वो अपनी तरफ पुलिस ऑफिसर को आते देखता है तो वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ऑफिसर से कहता है कि भागो नहीं, तुमने अच्छा काम किया है। यही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पहले सीन में जंग अपराधी नहीं था बल्कि उसने अपराधी को रंगे हाथों पकड़ा था। अपराधी ने अपना जुर्म छुपाने के लिए जंग को ऊपर से गिराया था और इसी कारण वो झील में गिरकर कोमा में चला गया था। जंग बेगुनाह साबित हो जाता है और इसके साथ ही हम किंग को अपनी क्वीन के साथ देखते हैं जो रोमांटिक टाइम बिताते हुए बहुत खुश नजर आते हैं और उनके हैप्पी फेसेस पे हमारा ये सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।